Got to hit this straight back down. Big wickets. On, they're 2 for 15. सब प्रैंक करके रख दिया। 3 से 4 महीने ऐसी हाइप बनाई। बाबर 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 आ गया ऑस्ट्रेलिया बिग बैश खेलने के लिए। बाबर उधर जाता है दिन के बेइंतहा पोस्ट पे पोस्ट। बाबर 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 पकड़ के जब बाबर आजम भाई आज इसकी वजह से आउट हुआ है यार। तुझे किसने बोला बाबर को आउट कर यार? गलत गया है भाई। तुझे नहीं किसने बोला था बाबर को आउट कर? किसने बोला? 5 गेंदों पे 2 और 11-11 ओवर का मैच है ये। तो फिर आपको पता ही है कि फिर जिसका जितना स्ट्राइक रेट अच्छा हो उसको ऊपर भेजना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। बट चलो ठीक है, पहला मैच था यार। सिडनी सिक्सर के लिए भी लगा गए। सिडनी सिक्सर ने अपना तमाम सरमाया एक ऐसे खिलाड़ी पे लगा दिया है जिसके पास से अभी तक कुछ ऐसा निकल के नहीं आया। मगर ये दोस्तों बीबीएल में बाबर आजम 5 गेंदों पर 2 रन बनाकर आउट हो गया है और एक बार फिर से फ्लॉप हो गया है। तो इस पर पाकिस्तानी मीडिया ने अपना क्रेजी रिएक्शन दिया है। आगे हम देखते हैं ये किस तरह से रिएक्शन दिया है। मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। T20 के अंदर ओवरऑल अगर देखा जाए बाबर आजम का तो बनता है ठीक है। मतलब अगर 130 का स्ट्राइक रेट T20 के अंदर उनका बताया जा रहा है, जो कि एक सरकारी स्ट्राइक रेट जरूर मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि बाबर आजम से आप ये एसोसिएट नहीं कर सकते कि वो लंबे शॉट्स खेलेंगे या वो पावर प्ले में 60 रन बना देंगे या वो 25 बॉलों पे 50 रन कर देंगे। तो ये तो बाबर आजम से एसोसिएट नहीं किया जा सकता। मगर ये जरूर है कि जहां मैच फंसा हुआ हो, जहां मैच पिच डबल पेस हो, जहां पर बॉल रुक के आ रहा हो, जहां पर आपने सिंगल डबल आसानी से लेने हो, वहां पर बाबर आजम अपनी इनिंग को बिल्ड कर सकते हैं। मतलब ये तो कहा जा सकता है कि बाबर आजम टेक्निकली तो अपने आप को कहीं ना कहीं खड़ा कर सकते हैं। मगर वो जो एक मिजाज बाबर आजम का T20 का जो बाबर आजम फैंस भी लाइक हमारा अब्बू आउट हो गया, हमारा अब्बू अनलकी तरीके से आउट हुआ है भाई। हम नहीं मानते, अनलकी तरीके से आउट हुआ है। 11 ओवर का मैच है भाई साहब ने 2 रन बनाए 5 गेंदों के अंदर। और इन 5 गेंदों के अंदर भाई एक भाई साहब का कैच भी ऑलमोस्ट ड्रॉप हुआ है। मतलब प्लेयर नहीं पहुंच पाया कैच तक। मिस जजमेंट थी जो भी बोलो, लेकिन भाईजान अनलकी तरीके से आउट हुआ है। हम नहीं मानते भाई, हम नहीं मानते भाई, हम नहीं मानते। नहीं, आउट नहीं था भाई, गलत आउट दिया है भाई ऑस्ट्रेलिया वालों ने। नहीं, मैं तो मानता नहीं हूं क्योंकि मैं बाबर का फैन हूं ना भाई। मैं नहीं मानता भाई। दीगर स्टैंडर्ड है दीगर नेशंस का खेलने का है। या इवन पाकिस्तान की टीम में भी अगर आप देखें, हसन नवाज हैं, अभी वो खेल रहे हैं बीबीएल के अंदर ही। उन्होंने कुछ मैचेस खेले मगर उनका एवरेज भी कुछ नहीं आया। वो तकरीबन 5 मैचेस में कोई 60 रन उन्होंने बनाए हुए। तो जब बुरा टाइम आता है तो फिर मतलब आप तस्वुर कर सकते हैं। मगर बाबर आजम को बीबीएल में परफॉर्म करना पड़ेगा। उन पे खर्चा बहुत हो चुका है, उनके बैनर बहुत लग चुके हैं, उनकी बात बहुत हो चुकी है। उनको बताया कुछ और ये कह के गया है कि भैया इस मरतबा आप बीबीएल के नक्शे कुछ और देखिएगा। उसकी वजह ये है कि बहुत हेडलाइंस बनी है, बाबर आजम को बहुत डिस्कस किया गया। ये भी कहा गया कि बाबर आजम जो है वो इस लीग को 4 चांद लगा देंगे। मैं तो चाहूंगा कि यार आप भले टीम को नहीं लगा पाए मगर ये कि बीबीएल को लगा दें। क्या नाम है वो, पर्थ स्कॉचर को नहीं। पर्थ स्कॉचर से तुम्हारा मुकाबला है, यहाँ 50 मारने तुमने 20 बॉलों पे। कम से कम सिडनी सिक्सर को तो इस बात का यकीन दिलाएं कि मैं छक्के भी मार सकता हूँ। बाबर आजम छक्के मारने में मैं तो ये तो नहीं कहूंगा कि बहुत ताकतवर है, मगर ये कि छक्के मारने की एबिलिटी उनकी हमेशा से बड़ी लेस रही है। हाँ, वो ये जरूर है कि लंबी इनिंग खेलना जानते हैं। 40 बॉलों में 50 करना जानते हैं, 38 बॉलों में 50 करना जानते हैं, 40 बॉलों पे 60 करना जानते हैं। ये अब अकेले ही तो बाबर आजम नहीं है ना इसके अंदर कि मैं कहूँगा यार बाबर आजम सिडनी सिक्सर से अकेले करें। मोजेस हेंड्रिक्स भी हैं, उनका भी बड़ा अच्छा है, और भी बहुत सारे लोग हैं। फिलिप भी इसके अंदर है। तो ये कहना कि यार कि बाबर आजम अकेले सिडनी सिक्सर को 4 चांद लगा देंगे, नहीं, इट्स अ टीम एफर्ट। हाँ, ये जरूर है कि बाबर आजम के लिए सिडनी सिक्सर ने बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी छोड़े सिर्फ इसलिए कि बाबर आजम उनके पास खेल जाए। कुछ भी है बाबर आजम भाई आज इसकी वजह से आउट हुआ है यार। तुझे किसने बोला बाबर को आउट कर यार? गलत गया है भाई। तुझे नहीं किसने बोला था बाबर को आउट कर? किसने बोला यार? वो किंग है, वो बीबीएल का एक्सपेंसिव प्लेयर है यार। नहीं, तुझे शर्म नहीं आती है यार? तू बाबर को आउट करता है? नहीं करना चाहिए था यार क्या भाई, 2 बना के आउट हो गया यार बाबर आजम। शिट, इसकी वजह से आउट हुआ है, इसकी वजह से अनलकी तरीके से। नहीं होना चाहिए था यार। क्या भाई, उनके पास एक फेम है, कुछ भी है, बाबर आजम को दुनिया जानती है। वो ये अलग बात है कि अगर आप स्टेट्स उनके ढूंढेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें ढूंढते हुए पूरी जिंदगी गुजर जाएगी, वो मिलेंगी नहीं जो T20 बल्लेबाज के अंदर होती हैं। मगर एज एन ओपनर बाबर आजम को कम से कम अगर उनका पाकिस्तान के लिए या पेशावर ज़ल्मी के लिए या कराची किंग्स के लिए स्ट्राइक रेट 118, 119, 120 था, तो मैं चाहूंगा कि बीबीएल के अंदर बाबर अपने नए दौर का आगाज करें और बीबीएल के अंदर कम से कम अपना स्टैंडर्ड सेट करेंगे। यहाँ मेरा स्ट्राइक रेट 140 से कम नहीं होगा। भले आंधी आए तूफान आए, मैं यहाँ बत्ती बना दूंगा, ऐसी की तैसी कर दूंगा। अच्छे से अच्छे बॉलर को खड़े होकर छक्के मारूंगा, आगे बढ़ के भी मारूंगा और कवर पे भी मारूंगा और इधर भी मारूंगा, इस साइड पे भी, जिस साइड पे वो कमजोर है। शॉर्ट बॉल पे सुना है कि यार वो बड़ी प्रैक्टिस की है बाबर आजम ने। अभी प्रैक्टिस मैचेस भी बाबर आजम ने खेले हैं जहाँ पर सुना है ये है कि
30-32 बॉलों पे फिर 50 बाबर आजम ने वहां मारे, एक बड़ी अच्छी इनिंग खेली है। प्रैक्टिस में तो हमेशा बाबर आजम की खबरें बड़ी अच्छी आई हैं। ये कहा गया है कि बाबर आजम जो है वो प्रैक्टिस में इंटेंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, बड़े छक्के मार रहे हैं, बड़ी बॉलें फाड़ रहे हैं। हाँ, बॉलें फाड़ने का टाइम आ चुका है। बीबीएल के अंदर बॉलें भी फाड़ सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है। उसकी वजह ये है कि बीबीएल की इस फ्रेंचाइज सिडनी सिक्सर ने मेरे ख्याल में शायद अपने ब्रांड वैल्यू को बनाने के लिए, अब क्योंकि ब्रांड उठाया है तो ब्रांड वैल्यू बनाना है ना, इस ब्रांड वैल्यू को दोबारा हासिल करने के लिए, क्योंकि ब्रांड वैल्यू उनका गिर रहा था, उनको लगा कि यार वो किसी ऐसे खिलाड़ी को लें जो उनके ब्रांड को थोड़ी सी रौनक बख्शे। तो बाबर आजम ने रौनक तो बख्श दी है, क्योंकि न्यूज तो लगी है ना पूरी दुनिया में, लोग जब तो मैं बात कर रहा हूँ, मगर अब इनका फर्ज बनता है कि यार वो उस मयार की T20 क्रिकेट खेलें जो इस वक्त लोग देखना चाहते हैं। हर बॉल पे 6 तो कोई भी नहीं मारेगा ना यार, ये तो बेवकूफी होगी कि T20 में हर बॉल पे 6 आप मारेंगे, मगर ये कि अगर 6 बॉलों पे 1 छक्का भी आप मारेंगे तो उससे ये होगा कि 12 बॉलों पे 2 छक्के होते हैं। ये चिटिंग है, ये ज्यादती है। मैं नहीं मानता इस चीज को। पकड़ के बाबर के साथ प्रैंक करके रख दिया। 3 से 4 महीने ऐसी हाई बनाई। बाबर 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 आ गया ऑस्ट्रेलिया बिग बैश खेलने के लिए। बाबर उधर जाता है दिन के बेइंतहा पोस्ट पे पोस्ट। बाबर 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 पकड़ के, जब पहला मैच भी बाबर का रखा होता है, बाबर का पहला मैच होता है, पहले मैच में बारिश होती है, 11-11 ओवर का मैच करवा के बाबर को ओपनर भेज दिया और बाबर आजम 5 बॉलों पे 2 करके आउट हो गए। वो जो 2 भी किया वो भी एक मिस हिट थी। ये तो ज्यादती है यार। मतलब कि एक तो बाबर आजम की किस्मत भी इतनी खराब चल रही है, मैं क्या ही बोलूं। दूसरा ये कि उसके साथ जो हुआ है, अब बंदा कुछ कह ही नहीं सकता। हालांकि इस मैच में बाबर को कसूरवार नहीं कहूंगा, क्योंकि 11 ओवर की जो गेम होती है वो बाबर की गेम नहीं है। सिडनी सिक्सर को अगर चाहिए था तो उसको भेजते ही ना, लेकिन उन्होंने भी रिस्पेक्ट के एलिमेंट के अंदर भेजा कि चलो हमारा सबसे बड़ा प्लेयर है, ये पहला मैच है, बाबर को अगर हम कम ओवर की वजह से नहीं भेजेंगे तो फैन डिसअपॉइंट होंगे। लेकिन बाबर आजम के लिए 11 ओवर की गेम खेलना बहुत मुश्किल है। उसको हर बॉल पे हिट करनी होती है, वो आते सा हिट नहीं कर सकता, उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। और वही हुआ, 5 बॉलों पे 2 करके बाबर आजम आउट हो गए। नॉट अ गुड स्टार्ट। बिग बैश का स्टार्ट भी बुरा हुआ बारिश की वजह से, और बिग बैश में बाबर आजम का जो डेब्यू था वो भी बुरा हुआ। हालांकि इस मैच से पहले मैं जहां पे बाबर की तारीफ करना चाहूंगा, बाबर आजम का जो कॉन्फिडेंस है ना बोलने के लिहाज से, वो बड़ा ग्रूम हुआ है। मैं देख रहा था मार्क हॉवर्ड और एडम गिलक्रिस्ट ऐसी ग्राउंड के अंदर ना बातें करते करते बाबर प्रैक्टिस कर रहा था, उसके पास चले गए। एक रैंडम अनस्क्रिप्टेड इंटरव्यू था जो कि बाबर आजम ने बड़ा अच्छा दिया मैच से पहले। लेकिन ये मैटर नहीं करता, मैटर बाबर की परफॉर्मेंस करती है। और बाबर आजम की जितनी भी अगर आप शॉट्स देखेंगे सारी मिस हिट रही हैं। इस 5 बॉलों के अंदर बाबर आजम ने मिस हिट ही की है सारी की सारी। बल्ले पे उसके बॉल आ ही नहीं रहा था। और ये है पर्थ के अंदर एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है। जिस बॉल के ऊपर बाबर आउट हुआ वो भी अगर आप देखें, अगर वो एशियन कंडीशन की होती तो उस पर चौका जाना था, क्योंकि वो ठप्पा लग के बॉल शोल्डर हाइट के ऊपर आती है और बाबर ने स्ट्रेट खेला, जिसकी वजह से बिल्कुल एक समझे कि मिस हिट होकर सीधा कैच चला गया और बाबर आजम आउट हो गया। अब बाबर का तो स्टार्ट अच्छा हुआ नहीं। दुआ करें कि कल शाहीन का स्टार्ट अच्छा मिल जाए, शाहीन की टीम कुछ करके दिखा दे। सिडनी सिक्सर मैच जीते कि नहीं तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिहाज से एक बहुत ही दुखी न्यूज है, वो ये है कि दिलों के बादशाह बॉबी बादशाह ने बिग बैश के अंदर स्टार्ट लिया जो कि अच्छा नहीं निकला। लेट्स सी, देखते हैं क्या बनता है। बाकी जी, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का अंडर 19 का मैच चल रहा है। पाकिस्तान ने इंडिया को 240 के ऊपर ऑल आउट कर दिया 47 ओवर्स के अंदर। सयाम ने शानदार बॉलिंग की है, 3 विकेट्स निकाले। वैभव सूर्यवंशी नहीं चला, वो जिसको कहते हैं ना बड़ी विकेट थी वो पाकिस्तान ने ले ली। 240 पाकिस्तान को चेस करके दिखाना चाहिए। ये बनता है चेस करना, ये बहुत इजी आपके लिए चेस होना चाहिए। सुकून से चेस करें। प्लेयर आपके पास, प्लेयर जिसको कहते हैं ना फॉर्म के अंदर जो है वो आपका मौजूद है, अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाएं, मैच जीते। बाकी बाबर आजम के साथ जो हुआ है ये किसी ज्यादती से कम नहीं था ब्रो, ये एक तरह की ज्यादती थी जो बाबर आजम के साथ आज हो गई है। जी दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जिसका पाकिस्तानी मीडिया, फॉर्मर क्रिकेटर और इवन ऑस्ट्रेलियन फ्रेंचाइज जो बाबर को लेके बीबीएल में बड़े ढींगे मार रहे थे कि किंग इज बैक, बड़ी हाइप बना रखी थी बीबीएल की कि भाई बाबर आजम आएगा, ऐसे रन बनाएगा, जिसका 120 का स्ट्राइक रेट है वो 200 की स्ट्राइक रेट से बीबीएल में खेलेगा, दुनिया की नंबर 1 लीग बीबीएल को बना देगा, बाबर ये कर देगा, वो कर देगा, इतने रन बना देगा, ऐसे मारेगा, ऐसे छक्के छुड़ाएगा, कोहली से बड़ा है, किंग है। तभी तो सिडनी सिक्सर ने बाबर आजम को खरीदा है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जब पहला मैच आया बीबीएल में तो कितने रन बनाए मालूम आपको? 2 रन, वो भी 5 गेंदों पर। वो जो 2 रन थे वो भी मिस हिट के थे, यानी एक भी रन बाबर के बल्ले से सही तरीके से नहीं आया, जिसका बड़े तरीके से पाकिस्तानी जो बाबर के फैन है
वो बड़ा हवा बना रखा था बाबर के फैन ने कि भाई बाबर आजम कोहली से बड़ा है, और देखो कोहली को नहीं खरीदा, बाबर को खरीदा। इसकी फैन फॉलोइंग देखो बीबीएल की बढ़ गई, बाबर की वजह से व्यूवरशिप बढ़ गई, और कोहली जाता तो ऐसा नहीं होता, बाबर गया है इसीलिए इतनी फैन फॉलोइंग है। कई कई सारी बातें ऐसी सारी की थी, लेकिन हुआ क्या, पहले ही मैच में है जो बहुत बुरी तरह से फेल हुआ है, 5 गेंदों पर 2 रन। अब जैसे पीएसएल को नाकाम किया ना बाबर ने, वैसे ही बीबीएल को भी बेड़ा गर्क कर देगा, लगता है ऐसा। तो इस पर पाकिस्तानी मीडिया ने काफी क्रेजी रिएक्शन दिया है। तो आप लोगों का इस वीडियो पर क्या कहना है, कमेंट में जाकर जरूर बताना। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।